क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ दिनों में की गई पूजा तुरंत फल प्रदान करती है और कुछ दिनों में वही पूजा अधूरी रह जाती है। मित्रों, आज मैं आपको उस एकादशी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे इच्छा पूर्ति की एकादशी कहा जाता है। सफला एकादशी शास्त्रों में लिखा है कि इस दिन किया गया एक छोटा सा नियम भी मनुष्य के जीवन की कठिनाइयों को पल भर में दूर कर देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस साल सफला एकादशी अत्यंत दुर्लभ योग लेकर आ रही है। न सिर्फ शुभ मुहूर्तों का संयोग, बल्कि वही अद्भुत नक्षत्र भी जिनमें भगवान विष्णु के मंत्र स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक छोटी सी गलती, एक गलत समय पर की गई पूजा या तुलसी जी को छूने का निषिद्ध दिन आपके पूरे व्रत के फल को रोक सकता है। और इस बार दशमी एकादशी और द्वादशी का ऐसा संयोग बन रहा है जिसने लाखों भक्तों को उलझन में डाल दिया है। तुलसी के पत्ते कब तोड़ें, जब जल कब अर्पित करें, व्रत का पारण कब करें, जिससे भगवान विष्णु स्वयं प्रसन्न हो। अगर आप भी सफला एकादशी का सर्वोत्तम फल पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं वो सब आपको बताने वाला हूं जिसे जानकर आपका व्रत ना सिर्फ सफल होगा बल्कि सफला भी होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आप सभी को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। पौष महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी है सफला एकादशी, जो भक्तों को अपने नाम के अनुरूप ही फल प्रदान करती है। और इस वर्ष साल 2025 के दिसंबर के महीने में तीन एकादशी व्रतों का संयोग पड़ रहा है, जिसमें से पहला एकादशी का व्रत मोक्षदा एकादशी का रखा गया था। अब पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का व्रत आने वाला है। इसके बाद पौष महीने में शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का भी व्रत दिसंबर महीने की अंतिम तारीख को रखा जाएगा। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे सफला एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्तों के बारे में। इस बार एकादशी तिथि 14 दिसंबर रविवार की शाम 6:50 पर शुरू हो रही है और एकादशी तिथि समाप्त होगी 15 दिसंबर सोमवार को रात में 9:19 पर। ऐसे में इस बार एकादशी का व्रत 15 दिसंबर सोमवार को रखा जाएगा। 15 दिसंबर सोमवार को ही सफला एकादशी है। इस दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। 15 दिसंबर सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:29 से 6:17 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:04 पर। सूर्यास्त होगा शाम को 5:39 पर। इस दिन प्रातःकाल पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:44 से 7:06 तक। शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम को 5:24 से 6:48 तक। और स्वाति नक्षत्र का शुभ योग भी इस दिन बन रहा है, जिसमें चित्रा नक्षत्र सुबह 11:08 तक रहेगा। उसके बाद स्वाति नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इन मुहूर्तों में किया गया शुभ काम या की गई पूजा पाठ मंत्र जप अवश्य फलित होता है। राहु काल इस दिन सुबह 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि 15 दिसंबर सोमवार की रात 9:20 पर शुरू होगी और हरिवासर का समय भी इसी समय के साथ शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही 16 दिसंबर मंगलवार को पूरा दिन द्वादशी तिथि रहेगी, जो कि रात 11:57 पर समाप्त होगी। द्वादशी तिथि यानी 16 दिसंबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:29 से 6:17 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:05 पर। सूर्यास्त होगा शाम को 5:39 पर। प्रातःकाल की पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:45 से 7:07 के बीच में आप प्रातःकाल की पूजा कर सकते हैं। स्वाति नक्षत्र इस दिन दोपहर 2:09 तक रहेगा। बाद में विशाखा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा।
राहु काल दोपहर 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक रहेगा और हरिवासर का समय द्वादशी तिथि यानी 16 दिसंबर मंगलवार को सुबह 4 बजे तक समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में सूर्योदय होने पर ही व्रत का पारण किया जाएगा। इस बार सफला एकादशी व्रत पारण मुहूर्त यानी उपवास खोलने का मुहूर्त रहेगा सुबह 16 दिसंबर मंगलवार को सुबह 7:05 से 9:11 तक रहेगा। एकादशी व्रत के नियमों का पालन 3 दिन तक किया जाता है, दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक। ऐसे में इस बार दशमी तिथि रविवार को पड़ने के कारण आपके मन में भी यह प्रश्न होगा कि तुलसी जी के पत्ते किस दिन तोड़ें और तुलसी जी में जल कब चढ़ाएं, क्योंकि रविवार को ना तो तुलसी जी को स्पर्श किया जाता है ना ही जल अर्पित किया जाता है। इसलिए आप एक दिन पहले यानी शनिवार के दिन ही सूर्यास्त से पहले एक बार तुलसी जी में जल अर्पित कर दें और तुलसी जी के पत्ते भी तोड़कर रख लें। इसके बाद एकादशी और द्वादशी तिथि को इन्हीं तुलसी के पत्तों को जल से धोकर के भगवान विष्णु के भोग में अर्पित करें। एकादशी और द्वादशी तिथि को किए गए दान से बहुत सारे पुण्यों का उदय होता है। इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस दिन निर्धनों को दान की सामग्री दें। इस दिन भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए एकादशी व्रत की कथा का पाठ या श्रवण भी करें और मंत्रों का जाप करें। तो प्रिय मित्रों, यह थी सफला एकादशी व्रत के विषय में एक छोटी सी जानकारी। आप भी अपने इस व्रत को सफल बनाएं और अपने जीवन में भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी नारायण की कृपा से आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि हो। इसी आशा के साथ आप सभी इस व्रत को अवश्य करें और विशेष नियमों का पालन जरूर करें, क्योंकि एकादशी तिथि नियम के अनुसार ही फल प्रदान करती है। इस दिन भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए एकादशी व्रत की कथा का पाठ भी करना चाहिए। यदि आप व्रत कथा का पाठ नहीं कर सकते हैं तो व्रत कथा को श्रवण भी जरूर करें। सफला एकादशी व्रत की कथा को श्रवण करने से बहुत सारे संकट, रोग, कष्ट, परेशानियां, दुख, मुसीबतें दूर हो जाती हैं। तो प्रिय मित्रों, यह थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर इस दिन की कथा जरूर सुनिएगा। प्रिय मित्रों, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।